अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मनसब अली आपसे मुखातब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम दोस्तों की, भाइयों की जो मुसीबतें परेशानियां हैं अल्लाह ताला दूर फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो में वंस अगेन आया हूँ। कुछ आपके कमेंट्स आए हैं, कुछ थोड़ा सा नॉलेज है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बस ये है आपसे गुजारिश कि दुआओं में याद रखा करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो मज़ीद ऐसी मालूमात हैं वो अल्लाह ताला के फजल करम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। यहाँ पे एक दोस्तों बात आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि मैंने ये चैनल बिल्कुल भी अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया, ये मेरा शौक़ था। आप देख सकते हैं 23-24 हज़ार सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मेरा वॉच टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका, लेकिन मैंने अप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं अर्निंग के झंझट में नहीं पढ़ना चाहता। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको, ये मेरा एक शौक़ है, इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करना दूसरे दोस्तों के साथ। ये मेरा शौक़ किस तरह पैदा हुआ, जब मैंने अपनी फैमिली को अप्लाई किया तो मैंने जज किया कि बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पाकिस्तान में दरपेश हैं फैमिली स्पेशली अप्लाई करने में या इस्लामाबाद एम्बेसी में कुछ भी अप्लाई करने के लिए, क्योंकि एम्बेसी डायरेक्ट डील नहीं करती। तो उस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल से मैं ज़ाती तौर पे गुजरा और मेरे पीछे फैमिली। तो उस वक्त मैंने सोचा कि यार क्यों ना जो आने वाले लोग हैं उनके लिए ये वीडियोस बनाई जाए, जो मेरा एक्सपीरियंस है वहाँ भी शेयर किया जाए, ताकि वो बेचारे पूछते ना फिर उनको मसले मसाइल ना हो, मालूमात कहीं से नहीं मिलती, क्योंकि एम्बेसी आपको डायरेक्ट डील नहीं करती। TCS वाले सीधी बात नहीं बताते, वो सब कुछ कहते हैं जी एम्बेसी वाले जाने और आप जाने, हम तो बस एक डाक वाले हैं, वो ऐसी बात करके आपको गोल कर देते हैं। तो उस वक्त मैंने आज से तकरीबन 4-5 साल पहले ये सोचा, और आप देखेंगे इसी चैनल पे मेरी वीडियो 4-5 साल पुरानी हैं जो फैमिली वीज़ा से रिलेटेड है। बाकी जो नई नई चेंजेस आती रहती है वो भी मैं फैमिली वीज़ा से रिलेटेड अपलोड करता रहता हूँ। तो इस वजह से ये एक तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करना है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं वीडियोज़ इस वजह से नहीं बना रहा कि मुझे कोई अर्निंग का लालच है या ऐसा है। तो फिलहाल मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, तो ना ही अभी तक सोचा इस बारे में। अब इसमें बात करेंगे राघव सोशल की दोस्तों, जैसे कि आपको इसके टाइटल से भी जाहिर होगा। तो टाइटल में जैसे मैंने लिखा है, कुछ दोस्त जो हैं वो कमेंट करते रहते हैं राघव सोशल के बारे में, क्योंकि हॉट टॉपिक इस वक्त स्पेन में अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स का जो है वो राघव सोशल ही है, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर इमिग्रेशन ओपन नहीं हो रही तो जाहिर है राघव सोशल ही बचती है। इसमें दोस्तों का है कि कब होगी। देखिए दोस्तों, जो कोरोना की इस वक्त कंडीशन है, अल्लाह ताला का फजलो करम है कि कोरोना की लहर सेकंड आई है, लेकिन उस तरह की खतरनाक नहीं है जिस तरह की पहले थी। तो कोरोना थोड़ा सा और आपको वैक्सीन की आ जाएगा इस तरह का, तो मैं जी जज कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी इस पे फोकस करेंगे, और मैं ये भी जज कर रहा हूँ कि अंदर खाते ये फोकस कर रहे हैं। आपको पता होगा आज से मैं 1 महीना पहले इनकी सेक्रेटरी जो अक्सरा खैरिया की नई आई थी, तो उसने कहा था हम इस पे काम कर रहे हैं रेगुलेट करने में अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को। तो इसका मतलब काम हो रहा है। दूसरी, पार्लियामेंट में ये कुछ मेंबरान ने बात की है कि देखिए आप 10 साल के बाद जो आप नेशनलिटी देने की बात करते हैं, असल में वो आप 13 साल के बाद दे रहे हैं, कम से कम 13। वो कैसे? क्योंकि 3 साल तो आपने लीगल करना होता है, जो आपने राघव सोशल देनी है 3 साल बंदे ने वो टाइम गुजारना, 10 साल फिर लीगल। तो इसको कम से कम 12 साल करें, यानी कि 2 साल का वो करें अरसा, और बाकी जो है जो 10 साल का चल रहा है। उसके साथ साथ कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यह भी कहा कि जिस तरह लतीनो अमेरिका में बहुत सारे मुल्कों को सिर्फ और सिर्फ 7 साल के बाद नेशनलिटी दे दी जाती है, इस वजह से इसलिए इक्वल लेवल लेके आए, कोई भी तफरका ना करें लतीनों में और दूसरी नेशंस में। वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से यही जवाब आया कि क्योंकि लतीनो कंट्रीज का कल्चर हमारे जैसा है, इस वजह से उनका वो जल्दी हमारे मुआशरे में मिक्स हो जाते हैं, इस वजह से उनका टाइम कम रखा गया है। 7 साल लीगल होने के 7 साल बाद उनको नेशनलिटी दे दी जाती है। लीगल होने के 2 साल बाद उनको नेशनलिटी दे दी जाती है, और 5 साल के बाद उनको पेपर मिलते, टोटल नेशनलिटी मिलती है। मैं कहना जी चाह रहा हूँ कि 3 साल तो उन्होंने राघव का टाइम गुजारा, उसके बाद जब लीगल हो जाते थे 2 साल के बाद वो उनको नेशनलिटी दे दी जाती है, जैसे बोलीविया, इक्वाडोर ऐसे कंट्रीज हैं। स्पेन में ये रूल है।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट बात है कि क्या चेंजिंग आएगी, कैसे आएंगी, कुछ दोस्त कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। दोस्तों एक चीज यहाँ पे अंडरस्टूड करने की बात है जो कि 100% ऐसे ही है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देते हैं तो ये लॉ से बाहर हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट किसी सूरत में खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको इमिग्रेशन मिल रही है कि ये इस बंदे ने इतना टाइम गुजारा है और अब इसको कोई बंदा जॉब देना चाह रहा है और ये लीगल होना चाहता है, ये यहाँ पे काम करना चाहता है क्योंकि इसने इतना अरसा 3 साल यहाँ पे गुजार लिया है, तो इस बेस पे आपको लीगल किया जाता है। अगर कोई दोस्त आपको कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट ये खत्म नहीं करेंगे। हाँ, ये जो 3 साल का टाइम है वो 2 साल कर सकते हैं, 1.5 साल कर सकते हैं, ज्यादा चांसेस 2 साल के हैं। अल्लाह करे कि 2 साल कर दें और जल्द से जल्द कर दें, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद जो दोस्तों की है वो तकरीबन 2 साल के करीब पहुंचने वाली है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा जो है ये हाइप क्रिएट हुई या रेगो सोशल के क्वेश्चंस की और आंसर्स की। इस पे मैंने जो आपको आंसर देने की कोशिश की है, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट की बात है वो तो आप ज़हन नशीन कर लें कि वो ख़त्म नहीं होना। ये हो सकता है कि उसको थोड़ा सा उसमें नरमियाँ कर दी जाए, मालिक की तरफ से जो इन्होंने इनकम रखी हुई है उसको ज़रा कम कर दिया जाए, लेकिन उसके अलावा और कोई चांसेस नहीं है। अब तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे आने वाला 1 साल स्पेन में कैसा होगा। ना सिर्फ दोस्तों स्पेन में बल्कि पूरी यूरोपीय यूनियन, इवन पूरी वर्ल्ड में आने वाला 1 साल इंतहाई क्राइसिस लेके आएगा। ये कोरोना वायरस की वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर जैसी इकोनॉमिकल कंडीशन पूरी वर्ल्ड में हो चुकी है। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तो -26 जीडीपी स्पेन का गया था और इस वक्त जो है वो -23 जीडीपी जा रहा है और सर्दियों में चांस है कि 26 से भी ऊपर चला जाएगा। इस वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्राइसिस के, इकोनॉमिकली चांसेस नहीं है, यकीनन है। इस वजह से जो दोस्तों को चांसेस मिलता है, इटली में मेरा बरादराना मशवरा है वो वहाँ पे इमिग्रेशन लेने की कोशिश करें। अगर स्पेन में उनको भी थोड़ा अरसा हुआ आए हुए, अगर वहाँ पे कोई रिलेटिव भी जानने वाला, ऐसा ना हो कि वहाँ पे जाएं और आप किसी एजेंट से चूना लगा लें, वो बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की बात है। इटली में बहुत ज़्यादा लूट मार है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे जो स्पेन में है, स्पेन में लीगल होने का, अब जो आपको पता है कि रागो का अगर 3 साल का टाइम किसी का पूरा हो चुका है तो उनको देर नहीं करनी चाहिए। अभी राय कोरोना की वजह से कॉन्ट्रैक्ट पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, काफ़ी आसानी के साथ लोगों को पास कर रहे हैं, बल्कि थोड़ा बहुत अगर कमी बेशी होती है कॉन्ट्रैक्ट में तो क्लियर कर रहे हैं, उनको डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ फिंगर्स का मसला बन रहा है। फिंगर इंशाल्लाह ताला करीब ये काफ़ी फास्टली काम कर रहे हैं, तो उस पे जो है वो भी ये मसला हल हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने, लायर्स वगैरह ने अपनी कमेंट्स वगैरह में सारा कुछ जो उनके न्यूज़ के रिलेटेड उनकी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे आता रहता है कि उनका राब्ता है और वो हल कर रहे हैं, काफ़ी फास्टली हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से दोस्तों वो भी हल हो जाएगा। मेन फोकस जो हम डॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं स्पेन में, वो अपना लीगल होने का प्रोसेस जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट करें, क्योंकि दोस्तों इस वक्त स्पेन में कंडीशन ये है कि जो इनके पास पेपर हैं उनके, हमारे भाई जो पाकिस्तानी हैं उनको 700-800-600 पे रख रहे हैं, और जिनके पास पेपर नहीं होंगे उनको नेक्स्ट सर्दियों में या उसके बाद उनका जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसला बन सकता है। तो इस वजह से जो नेक्स्ट गर्मी आ रही है, जो सीज़न आ रहा है, उस वक्त तक इकोनॉमिकली कंडीशन जो है वो बैड होती नज़र आ रही है, स्पेशली जब तक कोरोना वायरस के खिलाफ कोई ना कोई अच्छी वैक्सीन नहीं आती, उस पर कंट्रोल नहीं हो जाता, उस वक्त तक इकोनॉमिक कंडीशन जो पूरी वर्ल्ड की है वो ऐसी डामाडोल रहेगी। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैंने अपनी तरफ से जो मेरे पास नॉलेज था वो मैंने प्रोवाइड करने की आपको कोशिश की। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।